अस्सलाम वालेकुम गाइस। कुछ घंटों पहले मैंने अपने चैनल नॉलेज फैक्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के, जिसमें मैं आप लोगों को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताऊँगा, इनके मुख्तलिफ़ आलमी तंजीमों के बारे में बताऊँगा। इनमें से तकरीबन टेस्ट में 1 या 2 आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले नंबर पे है WHO। इसका एब्रीवेशन, ये जिस चीज़ का एब्रीवेशन है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948। इसका हेड क्वार्टर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट का नाम टेड्रोस अधानोम है। और मेंबर कंट्रीज़ हैं 68। सो दूसरे पे आते हैं ADB। ये इसका एब्रीवेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 19 दिसंबर 1966 में, और इसका हेड क्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। इसका हेड क्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, इस कंट्री का। और इसके प्रेसिडेंट का नाम है मासाटसुगु असाकावा। इनमें से तकरीबन PPSC के टेस्ट में 1 या 2 आते हैं। सो मैं आपको अब अगले नेक्स्ट के बारे में बताऊंगा, वो है IFM, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 27 दिसंबर 1945 में, और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, और इसके मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है 189 के 199 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। बाज़ औक़ात इन सब में से सिर्फ मेंबर कंट्रीज़ पूछ लेते हैं, या इसके प्रेसिडेंट का आ जाता है MCQs में, कभी कभार हेड क्वार्टर पूछ लेते हैं। सो ये आप लोग को याद होने चाहिए। उसके बाद है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में, और इसके हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को इसका हेड क्वार्टर है। इसके बाद है इसका डायरेक्टर जनरल कहाँ है? वोल्कैन बोस्कीर, तुर्किश में है इसका डायरेक्टर जनरल, और इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं 193 + 2 ऑब्ज़र्वर्स, ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने खुद 1-2 टेस्ट दिए हैं, उनमें भी ये आया हुआ था, मतलब इसके पेयर होने के चांसेस हैं। उसके बाद है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 में, और इसका हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस, मतलब इसका हेड क्वार्टर पेरिस और फ्रांस में है, और इसके प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल DG का नाम है एंड्री अजोले। मेंबर कंट्रीज़ इसके तादाद है 195, 195 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनेस्को के। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं वो कौन सा है। G20, ये ग्रुप ऑफ 20 है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 26 सितंबर 1999, और इसका डायरेक्टर जनरल है मैरियो ड्रागी, 2021 में बना है। इसका डायरेक्टर जनरल मैरियो ड्रागी, और मेंबर कंट्रीज़ हैं 19+ EU। G20 ग्रुप। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं आगे और कौन सा है। इनमें से तकरीबन जहाँ तक मुझे लगता है 1 या 2 आते हैं। उसके बाद है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। इसकी फॉर्मेशन की डेट देखते हैं 11 दिसंबर 1946 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि इसकी बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद है इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क, USA में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसका एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो है ना, उनका नाम है हेनरीटा H4 इसके एग्जेक्टिव डायरेक्टर का नाम है यूनिसेफ। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, सार्क, SAARC। दोस्तों ये इस चीज़ का एब्रीवेशन है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये भी आलमी इदारा है जिसमें इसकी फॉर्मेशन रखी गई थी 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में इसकी फॉर्मेशन रखी गई थी।
8 दिसंबर 1985। और इसका हेड क्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। और आपको याद होना चाहिए कि नेपाल का दारुल हुकूमत भी काठमांडू है। सेक्रेटरी जनरल इसका है इसाला वीराकोन, श्रीलंका का है वो सेक्रेटरी जनरल। उसके बाद इसके मेंबर कंट्रीज़ देखा जाए तो इसके मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है 8। उसके बाद है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 26 अप्रैल 1996 में। और इसका हेड क्वार्टर है बीजिंग, चाइना। उसका सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। और मेंबर कंट्रीज़ की तादाद देखी जाए तो वो है 8। पाक ज्वाइंट ऑन 9 जून 2017 कि पाकिस्तान ने इसे 9 जून 2017 में ज्वाइन किया था, SCO को, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं NATO, NATO। ये एब्रीविएशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। और इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ये इसके हेड क्वार्टर कंट्रीज़ हैं। और इसका सेक्रेटरी जनरल का नाम है जीन्स स्टोल्टेनबर्ग, नॉर्वे का है, नॉर्वे से बिलोंग करता है। और इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो दोस्तों वो हैं 30। नेटो के मेंबर कंट्रीज़ हैं 30 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के। सो नेक्स्ट देखते हैं NASA, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 29 जुलाई 1958 में। और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में, इसका हेड क्वार्टर है। ये भी एक बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, मेजॉरिटी आता है टेस्ट में। और इसका फाउंडर है डिवाइड डी आइजनहोवर। एक तो केमिस्ट्री में साइंसदानों के नाम याद करते करते हमारा दिमाग फिर जाता है। अब इधर ऑर्गेनाइजेशन में भी यूँ लगता है जैसे कोई साइंसदान या अजीब गरीब पाए गए हैं, नेम भी नहीं आते, इतने डिफरेंट है। उसके बाद है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 26 जून 1945 में। और इसका हेड क्वार्टर है दी हेग, HAGU, दी हेग। और नेदरलैंड इसके हेड क्वार्टर कंट्रीज़ हैं। और इसका प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल कवी यूसुफ, वो सोमालिया का है, सोमालिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। और इसके जजेस हैं 15। और उन जजेस की जो टर्म ड्यूरेशन है 9 ईयर है, 9 साल। सो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सा आता है। IAEA मीन्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 29 जुलाई 1957 में। और इसका हेड क्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया इसका हेड क्वार्टर कंट्रीज़ है। और इसके बाद इसका हेड ऑफिस है राफेल ग्रोसी। और इसके अगर मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो दोस्तों वो हैं 72 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। सो नेक्स्ट देखते हैं ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये तो मेजॉरिटी दोस्तों को पता होगा, बहुत फेमस है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी फॉर्मेशन दोस्तों कब हुई थी, वो है 15 जून 1909 में। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 1909 में। और इसका हेड क्वार्टर है दुबई, UAE। दुबई UAE इसका हेड क्वार्टर। और इसके चेयरमैन का नाम है ग्रेग बार्कले। और इसका मकसद, मोटो क्या था, क्रिकेट फॉर गुड। आजकल तो हर दूसरा बच्चा क्रिकेट का शौकीन है। इसके बाद है फीफा, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 21 मई 1909 में हुई थी। फीफा की फॉर्मेशन हुई थी 21 मई 1909 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर है ज़ुरिच, स्विट्ज़रलैंड। और इसका हेड क्वार्टर ज़ुरिच, स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट का नाम है गियानी इन्फेंटिनो। और वो इटली कंट्री के हैं।
सो नेक्स्ट देखते हैं OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का एब्रीविएशन है। उसके बाद है इसकी फार्मेशन कब हुई थी, सो उसकी डेट देखते हैं, सितंबर 1960 में हुई थी इसकी फार्मेशन। बगदाद इराक से हुई, बगदाद और इराक इसकी फार्मेशन कंट्रीज़ है। उसके बाद इसका हेड क्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में है इसका हेड क्वार्टर। और अगर इसके सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए तो वो है दोस्तों मोहम्मद बरकिंडी, नाइजीरिया के है। मोहम्मद बरकिंडी नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, सेक्रेटरी जनरल पैक का। और मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो वो हैं, उसके बाद है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी फार्मेशन हुई थी 23 जून 1894 में। और इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो वो हैं लोसानी, स्विट्ज़रलैंड इसका हेड क्वार्टर कंट्रीज़ हैं। IOC के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो हैं थॉमस बैच, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। मेंबर कंट्रीज़ हैं 105। सो नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सा आता है, EU, यूरोपियन यूनियन। EU मीन्स यूरोपियन यूनियन, और इसकी फार्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1993 में। और इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेला, बेल्जियम। इसके हेड क्वार्टर कंट्रीज़ हैं ब्रुसेला, बेल्जियम। और इसके मेंबर कंट्रीज़ अगर देखे जाए वो हैं 27 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के। सो नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं वो कौन सी है, और उसके बारे में आपको मैं बताने लगा हूँ। ASEAN, एशियन, ये जिसका एब्रीविएशन वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 में। और इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो वो है जकार्ता, इंडोनेशिया। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि इंडोनेशिया का अगर कैपिटल की बात की जाए, इनके दारुल खिलाफा दारुल हुकूमत की, तो वो है जकार्ता। इंडोनेशिया का कैपिटल का नाम भी जकार्ता है। और इसके हेड की बात की जाए, हेड क्वार्टर तो है लिम जॉक हुई, इसके वो हेड जो है ना उनका नाम है लिम जॉक हुई। और उसके बाद है कॉमनवेल्थ नेशंस, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 11 दिसंबर 1931 में। इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो वो है लंदन, UK, यूनाइटेड किंगडम, लंदन इसका हेड क्वार्टर है। उसके प्रेसिडेंट की बात करें वो है क्वीन एलिजाबेथ II। मेंबर कंट्रीज़ हैं 54, 54 कॉमनवेल्थ नेशन के मेंबर कंट्रीज़ है। सो नेक्स्ट चलते हैं ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 17 फरवरी 1863 में। और इसके हेड क्वार्टर की बात की जाए तो वो है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड। इसके हेड क्वार्टर कंट्री हैं जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड, ICRC के। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के अगर प्रेसिडेंट की बात की है तो वह हैं पीटर मारर इनके प्रेसिडेंट का नाम है। और वो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 29 अक्टूबर 1919 में हुई थी। और अगर इसके हेड क्वार्टर की बात की जाए तो वो भी दोस्तों जिनीवा और स्विट्ज़रलैंड है, जैसे कि पीछे हमने रीड किया है, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड हेड क्वार्टर कंट्री। और डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो गाय राइडर ब्रिटेन है, ब्रिटिश कंट्री से बिलोंग करते हैं। और वो मेंबर कंट्री से अगर बात की जाए वो हैं 187, 187 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज़ हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल की फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 1961 में। और इसके हेड क्वार्टर की बात की जाए तो वो है लंदन, UK, यूनाइटेड किंगडम, लंदन इसके हेड क्वार्टर है।
अगर इसके सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए तो वो हैं स्वीडी थॉमस हैमरबर्ज। स्वीडी थॉमस हैमरबर्ज सेक्रेटरी जनरल हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के। सो एमनेस्टी के बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। OPCW means Organization of the Prohibiting of Chemical Weapons। Organization of the Prohibiting of Chemical Weapons, इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो उसकी डेट है 29 अप्रैल 1997। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो है दी हेग नेदरलैंड्स। हेडक्वार्टर कंट्री हैं दी हेग नेदरलैंड। और डायरेक्टर जनरल की हैं फर्मेंडो एरियास OPCW के डायरेक्टर जनरल हैं। और अगर मेंबर कंट्रीज़ की बात की जाए तो वो हैं दोस्तों 193, इनके 193 OPCW के मेंबर कंट्रीज़ हैं। उसके बाद है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वह है रोम इटली दोस्तों। रोम इटली इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। नहीं सॉरी, इसके मिस्टेक होगी, हेडक्वार्टर है। उसके बाद है डायरेक्टर जनरल QU डोंग्यू चाइनीज़, इसके डायरेक्टर जनरल का नेम है। फूड एंड एग्रीकल्चर अगर मेंबर कंट्रीज़ की बात करें वो है 194, 194 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज़ हैं। सो नेक्स्ट